सभी अपना म्यूट रखें। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिभयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित इंडिया से, मायामी से, कैरोलिना से भी हो सकता है कुछ लोग ज्वाइन किए हैं। तो आज हम भगवती सूत्र का हमारा बड़ा ग्रंथ है, इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। बहुत सारे विषयों की चर्चा इस ग्रंथ के अंदर है और उन सभी विषयों को हम छू रहे हैं, परंतु क्वेश्चन और आंसर की भाषा में है। इन्हें डायलॉग सिस्टम में दिया गया है, डायलॉग स्टाइल में दिया है। तो वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से आनंद इस रूप में आता है, क्योंकि जस्ट एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है या एक तरफा जो है वो बातचीत नहीं हो रही है। दोनों ही पार्टीज आपस में डिस्कशन करती है और किस तरह से समस्याओं का, प्रश्नों का हल खोजती है। तो हम ये दोनों पार्टी और कोई नहीं है, भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बीच में ज्यादा डायलॉग होता है। तो आपको दो ऐसे महान आत्माओं के का आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी आपको इस भगवती सूत्र को पढ़ने से पता चलेगा और चल भी रहा है। तो आज हम पिछली बार हमने भगवती सूत्र के पहले चैप्टर के चौथे पार्ट को शुरू किया था, जिसमें कर्म सिद्धांत की चर्चा प्रारंभ होती है। और हमने पिछली बार देखा था कि कर्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसको जैन धर्म में बहुत अधिक डिस्कस किया गया है। जीवन के हर समस्या का समाधान खोजने के लिए कर्म सिद्धांत को बहुत ज्यादा जैन आचार्यों ने डिस्कस किया है कि हम वर्तमान जीवन को तो देखते हैं और वर्तमान जीवन में हम क्या कुछ कर रहे हैं इसका हमें पता रहता है, किंतु अतीत में हमने कब क्या किया इसका हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। और इसलिए वर्तमान में कुछ कुछ ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती है जिसका कारण हमें वर्तमान के जीवन में दिखाई नहीं देता है। और इसलिए लोगों के मन में एक क्वेश्चन हो जाता है कि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, अहम प्रश्न है। और आजकल की जनरेशन जो कि इन सब सिद्धांतों की गहरी स्टडी नहीं करती है, केवल यूनिवर्सिटी और स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है उसी से वो चीजों को जानती और समझती है, तो वो वर्तमान जीवन तक ही उनका नॉलेज सीमित रहता है। अतीत के जीवन से उसका कोई संबंध उनको पता नहीं होता है। तो आज हमने इसीलिए इस विषय को ज्यादा उचित समझा कि कर्म सिद्धांत को समझे बिना हम अपने संपूर्ण जीवन को नहीं समझ सकते। हमारा वर्तमान का जीवन केवल वर्तमान की हमारी अपनी जो क्रियाएं हैं, जो कर्म हैं, उन्हीं से नहीं बनता है। उनसे तो इस जीवन में आप कुछ नया करते हैं और जिसका रिजल्ट हो सकता है इसी जीवन में कुछ आ जाए और कुछ ऐसा भी हो कि आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट्स मिले। किंतु आप वर्तमान में जिस कंडीशन में बाय बर्थ हैं, वो कंडीशन आपको कैसे मिली है उसको समझने के लिए कर्म सिद्धांत आपको हेल्प करता है कि वर्तमान में आप बाय बर्थ जो कुछ आपको मिला है, जिस कंडीशन में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में आपका जन्म हुआ है, उसके पीछे क्या कर्म कारण बनते हैं, कौन से कर्म कारण बनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवती सूत्र में भी भगवान महावीर से गौतम स्वामी कर्म के इस बारे में जानकारी करते हैं और वो एक प्रश्न उनसे पूछते हैं। मैं आपको वो प्रश्न मूल से बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओ, ये होस्ट का परमिशन चाहिए इसमें। चलिए, तो मैं यहीं से पढ़ के सुना देती हूँ। तो ये भगवती सूत्र के चौथे उद्देश्य में भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया है कि कई नम भंते कम पगड़ियो पंडिताओ। भगवान
कितनी प्रकार की कर्म प्रकृतियां हैं, यानी कर्म के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के कर्म कार्मिक मैटर होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैन दर्शन में एक वर्गणा का सिद्धांत आता है, आपने कई बार सुना भी होगा उसकी चर्चा, कि 8 प्रकार की वर्गणाएं होती है। ठीक है ना? औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा या भाषा वर्गणा और श्वासोच्छ्वास वर्गणा। ये वर्गणा क्या चीज है? ये 8 प्रकार के मैटर हैं, है ना? 8 प्रकार के पुद्गल हैं जिनका जीव अपने जीवन में उपयोग करता है। आप आहारक वर्गणा, ये औदारिक वर्गणा जब आप ग्रहण करते हैं तो ये आपका शरीर बनता है उससे। आप जो कुछ भी भोजन आदि में जो चीजें लेते हैं ये सारा आपके औदारिक शरीर का को सपोर्ट करता है। तो ये जो आहार पहली वर्गणा जिसको हम औदारिक वर्गणा कहते हैं, वो हमारे इस स्थूल शरीर से जुड़े हुए जितने पुद्गल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सारा इसको औदारिक वर्गणा के अंतर्गत आता है। दूसरा है वैक्रिय वर्गणा। जो लोग वैक्रिय शरीर धारण करते हैं, विशेष रूप से देवता के पास में वैक्रिय शरीर होता है, नरक के प्राणियों के पास वैक्रिय शरीर होता है, किसी किसी मनुष्य के पास में भी वो वैक्रिय लब्धि होने से वो वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकता है। और वायु में भी वैक्रिय लब्धि होती है, यानी आप देखते हैं कि यहाँ हरिकेन आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, तो ये वायु क्या है, वैक्रिय शरीर बनाती है, नया रूप धारण कर लेती है, बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है, बहुत स्पीड से चलती है, तो तहस नहस भी कर सकती है। तो ये वायु के अंदर भी इस तरह की शक्ति होती है कि वो नया रूप, साइक्लोन का रूप ले सकती है, हरिकेन का रूप ले सकती है, स्टॉर्म का रूप ले सकती है और जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि वैक्रिय शक्ति वायु के अंदर भी होती है, मनुष्य के अंदर भी वैक्रिय शक्ति हो सकती है, किंतु उसके लिए उसको साधना करनी पड़ती है। और हम अपने जैन धर्म के इतिहास में इस बात को सुनते हैं। स्थूलिभद्र का उदाहरण हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने 10 पूर्वों का अध्ययन करके उस शक्ति वैक्रिय शक्ति का उन्होंने एक प्रयोग किया था और शेर का रूप बना लिया था। तो ये जो सिंह का रूप बनाना, ये वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कहलाता है। ये एक प्रकार का वैक्रिय शरीर है जो कि विशेष प्रकार की शक्ति से निर्मित किया जाता है। तो ये वैक्रिय शरीर का निर्माण करने में भी जो पुद्गल काम में आते हैं वो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल कहलाते हैं। इसी तरह से आहारक शरीर भी होता है। तीर्थंकर जब कभी इस धरती पर होते हैं तो उनसे चतुर्दश पूर्वधर जो लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको जब कभी किसी प्रश्न का जवाब स्वयं को नहीं पता चलता है तो वो कम्युनिकेशन तीर्थंकरों से करते हैं। यदि तीर्थंकर उनके पास में नहीं है, किसी और सिटी के अंदर है, किसी और स्टेट के अंदर है, तो उनसे अगर कम्युनिकेशन उन्हें करना है तो उनके पास में एक शक्ति होती है जिससे वो आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। एक पुतला उनके शरीर से, उनके दाएं या बाएं हाथ से निकलता है और वो पुतला वहां पर जाकर के कम्युनिकेशन करके वापस रिटर्न होता है। ये आहारक शरीर बनाने में भी कुछ पुद्गल काम में आते हैं जो कि बड़े फाइन होते हैं। जैसे आप इस समय मोबाइल से चिप डाल देते और कम्युनिकेशन करते, तो चिप के अंदर ऐसा मटेरियल होता है जो कम्युनिकेशन कर सकता है दूर में। तो उसी तरह से यही पुद्गल जो है, एक तरह से योगी लोग अपनी बॉडी के अंदर इस तरह से यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं बॉडी को, जिससे कि कम्युनिकेशन उनका पॉसिबल होता है। તો કઈને પછી શાંતિથી એમનું કામ કરે, આપણું ટેન્શન એને ઓછું એટલું મને એવું લાગે. और अरे सब એને लोग अपना म्यूट कर ले प्लीज, मृदुला जी। હિસાબે આપણે અહીંયા રહીએ પણ એવું એના મનમાં એવું નથી. मृदुला जी अपना म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, तो ये है कि कम्युनिकेशन, जो आहारक शरीर है उससे तीर्थंकरों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और वो हर कोई नहीं कर सकता, आप या मैं नहीं कर सकते। वो 14 पूर्वधर जो होते हैं उन्हीं के पास में ही वो शक्ति होती है, आहारक लब्धि होती है जिससे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये पुद्गल जो काम में आते हैं जिससे कि वो आहारक शरीर जो पुतला बनाया जाता है उसमें भी एक प्रकार का फाइन मैटर काम में आता है जो कि एक तरह से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत ही फाइनल होता है।
उस बॉडी के द्वारा वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मैटर है जिसका वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे अंदर तेजस शरीर है, वाइटल एनर्जी है, जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, बायो फोटोन्स भी कहा जाता है। आज की साइंस की भाषा जो है बायो फोटोन्स की है। आपके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि आप जीव के अंदर ही वो शक्ति पाई जाती है। उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जीव के अंदर ही होती है, जड़ में नहीं होती है। बट वो जो बायो इलेक्ट्रिक बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा भी जो है बहुत सारे काम किए जाते हैं। और जितने भी चमत्कार योगी लोग करते हैं, प्राय करके उस शक्ति का उपयोग करते हैं, उस शरीर का उपयोग करते हैं। तो वो भी एक प्रकार की मटेरियल एनर्जी है जिसका वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि कर्मण्यवर्गना, कर्म भी हमारे कर्म शरीर तेजस शरीर से भी जो है बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी के समझो, कहना चाहिए कि चतुष्पशी होते हैं, परंतु कर्म पुद्गल उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, ज्यादा फाइन होते हैं, ज्यादा फाइनर होते हैं। और वो दिखने में हमें हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सटल फॉर्म होता है उसका, जो हमारी आंखों की रेंज में नहीं आते, हमारे इंस्ट्रूमेंट भी जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरह का वो सटल मैटर होता है। वर्तमान में साइंस एक ब्लैक मैटर की बात कर रही है कि इस यूनिवर्स में ब्लैक मैटर है जिसकी सपोर्ट से बहुत कुछ काम होता है, परंतु वो ब्लैक मैटर क्या है, कैसा है, किस तरह से उसे देखा जाए, इसका साइंस को पता नहीं है। तो हमें ये देखना है कि वो ब्लैक मैटर एक्चुअल में कर्म पार्टिकल्स तो एक कैटेगरी अलग है, परंतु दूसरे भी जो मैटर होते हैं वो भी बहुत सटल होते हैं, और जो हमें ये फिजिकल वर्ल्ड में जो दिखाई देते हैं उसके भी बहुत सटल फॉर्म में मैटर रहता है यूनिवर्स के अंदर, जो आम व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब है कि कर्म पार्टिकल्स ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म मैटर है, सूक्ष्म पुद्गल है, जो कि विशेष रूप से जीव के साथ में संबंध स्थापित करता है और जीव के स्वरूप को प्रभावित करता है, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके एटीट्यूड को किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना वगैरह, ये कुछ भी है, तो ये सारी चीजें जो है कर्म पार्टिकल्स से प्रभावित होती है। तो इसी संदर्भ में महावीर से पूछा जा रहा है कि ये कर्म प्रकृतियां कितनी हैं, तो भगवान महावीर ने कहा कि गोयमा अट्ठ कम्म पगड़ियो पन्नता, वो 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती है। कार्मिक जो मैटर है वो 8 प्रकार का है। और कम्म पगड़िए पढ़मो उद्देश्यो ने वो जाओ अनुभवो सम्मतो। तो यहाँ पे बताया है कि कर्म प्रकृति के संदर्भ में प्रज्ञापना सूत्र में काफी विस्तार से विवेचन किया गया है, तो वहां से उस विवेचन को देखना और समझ लेना चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो कर्म है हमारे जीवन में, कर्म का बड़ा रोल है। हम जो कुछ हैं जीवन में, जो भी हमारा वर्तमान में जो भी शारीरिक रचना है, जिस किसी कुल में और जाति में, परंपरा में हमारा जन्म होता है, और जो कुछ हमारे अंदर अभी वर्तमान में जो कुछ क्वालिटीज हमें दिखाई देती है फिजिकल रूप में, तो वो तो सारा कर्म का ही प्रभाव है उसमें। किंतु जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें भी कर्म का बड़ा रोल है। रोल इस सेंस में है कि कर्म पार्टिकल्स के कारण से आत्मा का जो उन्नति और जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कर्म का विशेष काम होता है आवरण डालना। आवरण डालना किस पर? आत्मा की जो मूलभूत गुण है, आत्मा की जो मूलभूत प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं, उन पावर्स को प्रभावित करना ये कर्म का सबसे पहला काम होता है। और उसमें विशेष रूप से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, इन 2 कर्मों का बड़ा रोल है कि वो आत्मा का जो मूल गुण चेतना गुण है, जिससे कि जीव को में जानने की क्षमता रहती है, पावर रहती है, शक्ति रहती है, जिससे सारे वो अपने इस वर्तमान जीवन में जो कुछ उसे करना है वो तो डिसाइड करता ही है, किंतु जो कुछ उसे जानना है इस जीवन में, या जब कभी किसी चीज को जानना होता है तो उसमें उसकी चेतना का विकास होना जरूरी होता है। तो वर्तमान में हमारी चेतना विकसित है, ऐसा नहीं है कि हम अविकसित प्राणी हैं। मनुष्य एक तरह से देखा जाए तो सभी अन्य सभी प्राणियों की तुलना में सबसे विकसित प्राणी, चेतना वाला प्राणी होता है। उसके अंदर चेतना का उच्च विकास होता है। किंतु जो उच्चतम विकास की जहां तक की बात है उसमें कर्म पार्टिकल्स का कुछ रोल होता है। वो उसके कारण से हमारे अंदर वो ज्ञान विकसित नहीं होते हैं।
तो ज्ञान के 2 प्रकार हमने बहुत पहले बहुत बार चर्चा की भी थी, तो उसमें 2 तरह के ज्ञान होते हैं। एक होता है इंद्रिय स्तर का ज्ञान होता है, एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय यानी आँखों से, नाक से, कान से टच करके, सुन करके जो कुछ आपको ज्ञान होते हैं, या मन से जो सोच करके ज्ञान होते हैं, मानसिक जो हमारी एक्सरसाइज़ होती है, मेंटल एक्सरसाइज़, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज़ जो कुछ होती है, रीज़निंग वगैरह होती है, इससे जो कुछ ज्ञान होते हैं, वो सारे इंद्रिय स्तर के ज्ञानों में आते हैं। और उन ज्ञानों की अपनी सीमा है। वो ज्ञान ह सब कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ नहीं जान सकते। और जिन चीज़ों को वो जानते हैं, उनको भी डायरेक्टली नहीं जान पाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से जानते हैं। किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान जो होते हैं, उनकी विशेष क्षमता होती है कि वो डायरेक्ट उन चीज़ों को देख सकते हैं जो बड़ी सूक्ष्म है, जो हमारी आँखों के या इंद्रियों की रेंज में नहीं आ सकती है, जिनको इंस्ट्रूमेंट भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, साइंस की लैबोरेटरी में भी जिनको कोशिश करके जानना बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ों को भी अतीन्द्रिय ज्ञानों के द्वारा देखा और जाना जा सकता है। तो ये कर्म पार्टिकल्स हैं, ये बड़े सटल होते हैं, इनको जानने के लिए कौन-सा ज्ञान काम में आता है। तो ये इंद्रिय स्तर के ज्ञान से तो ये चीज़ नहीं जानी जाती है, किंतु अतीन्द्रिय स्तर में जो 3 ज्ञान माने गए हैं, उसमें अवधि ज्ञान, मनः पर्योग ज्ञान और केवल ज्ञान आता है। उसमें भी अवधि ज्ञान की कई कैटेगरीज़ हैं, तो उसमें सबसे सर्वावधि या परमावधि जो ज्ञान कहलाता है, तो अवधि ज्ञान की भी जो उच्चतम कैटेगरी है, उससे कर्म पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। तो अवधि ज्ञानी कर्म को जान सकता है, कर्मों को देख सकता है, कर्म किस तरह से कब क्या अपना फल देने वाले हैं, इसको जानना उनके लिए ईज़ी होता है। तो हमारे पास में ये सौभाग्य से तीर्थंकरों की परंपरा रही है, वो स्वयं सर्वज्ञ थे, उन्हें तो इन सब चीज़ों का साक्षात्कार होता ही था। किंतु उनके सानिध्य में कई ऐसे अवधि ज्ञानी थे, सैकड़ों की संख्या में अवधि ज्ञानी थे, जो कि इन चीज़ों को जान और देख सकते थे। और हम इसीलिए इस जैन परंपरा में कर्म सिद्धांत की बड़ी गहन और बड़ी सूक्ष्म चर्चाएँ देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि जिस तरह से आगम की अपनी एक परंपरा होती है, वैसे ही कर्म ग्रंथ की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, यानी लिटरेचर के अंदर भी एक ट्रेडिशन चलती है। एक तो होता है कि हमारी अपनी-अपनी ट्रेडिशन है, कि मैं तेरापंथी हूँ, कोई मूर्ति पूजक है, कोई स्थानकवासी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कुछ वो है। तो उनकी अपनी एक रिलीजियस ट्रेडिशन है, किंतु ग्रंथों की भी एक ट्रेडिशन चलती है, कि कर्म ग्रंथ की एक ट्रेडिशन है। यानी कर्म उस ट्रेडिशन के अंतर्गत कर्मों पर ही बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। तो उन कर्म ग्रंथों को जब अध्ययन करते हैं, तो हमें कर्म की सूक्ष्मता का, गहनता का पता चलता है कि किस तरह से कर्म हमारे जीवन के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज हम थोड़ा-सा मोटा-मोटी ये देखेंगे कि ये 8 कर्म जो माने जाते हैं, उसमें ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, इन 2 कर्मों का विशेष काम होता है कि ये हमारी चेतना शक्ति को आवृत करते हैं। चेतना शक्ति मीन्स हमारी जानने की जो शक्ति है, उसको ये प्रभावित करते हैं, और उसके कारण से हमें जो ज्ञान होते हैं अभी वर्तमान में, वो बड़े लिमिटेड है। हम बहुत बार अपने पास्ट लाइफ को भी नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। आगे की बहुत बातें तो बिल्कुल हमारे लिए अननोन रहती है। जीवन के बहुत सारे सीक्रेट्स हम नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इवन दो अभी तक जीवन के सारे सीक्रेट्स को समझना अभी विज्ञान के युग में आ गए हैं, तब तक भी असंभव सा और बड़ा कठिन लग रहा है। तो जीवन बड़ा गहन होता है। उसे समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत बहुत सीमा तक हेल्प करता है, किंतु फिर भी सब कुछ जानना थोड़ा कठिन होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो जानने की हमारी जो लिमिटेशन है, इसका पर प्रभाव डालने वाले 2 विशेष कर्म कहलाते हैं, जिनका नाम है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। तीसरा कर्म जो होता है, वो वेदनी कर्म होता है। और ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी को समझाने के लिए आगमों में 2 उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण से हो सकता है कर्म को समझना ईज़ी हो जाता है। तो ज्ञानावरणी कर्म को कहा जाता है कि वो आँख की पट्टी के समान है। आँखों पर अगर किसी की कोई पट्टी बाँध दे, तो वो चीज़ों को नहीं देख सकता है ना? पदार्थ जिसको आपको देखना है, जानना है, उसके और आपकी आँखों के बीच में एक पट्टी आ गई, एक दीवार आ गई समझो,
तो उससे आप उस पार क्या चीज है उसे जान नहीं सकते हैं। तो ये ज्ञानावली कर्म का काम एक तरह से इस तरह से बीच में वो कर्टेन की तरह खड़ा हो जाता है चेतना के सामने। तो वो पार की चीज क्या है वो देखना आपके लिए संभव नहीं होता है। इसी तरह से दर्शनावली कर्म को भी समझाने के लिए उदाहरण दिया गया कि प्रहरी के समान होता है। प्रहरी यानी जैसे आप आपके घर किसी आप गेट कीपर को रखते हैं और वो गेट कीपर जो है कोई भी बाहर से अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसको अंदर घर में प्रवेश नहीं देगा जब तक कि उसके बारे में पूरी जानकारी वो ना करे। और वो अगर ना चाहे तो वो मना कर देगा कि नहीं अभी नहीं मिल सकते हो मालिक इससे। ठीक है ना? तो ऐसा जो गेट कीपर की तरह दर्शनावली कर्म होता है वो बीच में अवरोध खड़ा कर देता है। यानी आप जिन चीजों को सामान्य रूप में भी जनरल नॉलेज के रूप में भी अगर जानना चाहे तो वो उसको भी नहीं जानने देता है। ठीक है ना? एक तो स्पेसिफिक नॉलेज होता है, एक डिटेल में किसी चीज को समझना है, बहुत ही गहन उसकी स्टडी करना है, तो उसमें तो ज्ञानावली कर्म कारण बन जाता है। किंतु आप एक जनरल नॉलेज किसी चीज का चाहते हो, सिंपल नॉलेज चाहते हो, तो उसमें भी बाधा उत्पन्न करने वाला एक कर्म है जिसका नाम है दर्शनावली कर्म। और ये प्रहरी की तरह बीच में खड़ा रहता है, ये चाहे तो उस चीज को रोक सकता है, कोई भी व्यक्ति आए तो उसे रोक सकता है, उसे अंदर भीतर प्रवेश नहीं करने देता। तो इसी तरह से ये जो दर्शनावली कर्म है, ये हमारी चेतना को जानने से रोकता है। कोई भी चीज सामान्य रूप में जानने की कोशिश करे, चाहे स्पेशल उसकी गहन स्टडी करना चाहे। तीसरा कर्म वेदनी कर्म है, उसे कहा जाता है कि वो मधुलिप्त तलवार के समान होता है। मधुलिप्त किसे कहते हैं? मधु किसे कहते हैं? शहद को। ठीक है ना? तो जैसे आप शहद को तलवार पर अगर लगा दें, किंतु किसी को शहद का बड़ा शौक है और वो शहद खाना पसंद करता है और उसको अगर शहद दिया जाए, किंतु किसी चक्कू पर लगा करके दिया जाए या किसी तलवार पे लगा के दिया जाए, तो क्या होगा? वो उस चक्कू को या तलवार को चाटने की कोशिश करेगा, तो हमेशा उसको डर रहेगा कि कहीं उसकी ज़बान ना कट जाए उससे। ठीक है ना? तो जैसे शहद का अपना टेस्ट है, वैसे ही कटने का भी एक डर है। तो इसी तरह से सात वेदनी कर्म जो होता है, वो हमें बहुत सारी अनुकूलताएँ प्रदान करता है, किंतु असात वेदनी कर्म से बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। ठीक है ना? तो वेदनी कर्म के दोनों रूप हैं। जिसने अच्छे कर्म किए अपने जीवन में, उसका उसने वेदनीय जो सबको अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देने की कोशिश की है, सबको सुख पहुँचाने की कोशिश की है। अभी हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर हैं वो उन्होंने अपने लाइफ में कोशिश किया है कि कितना वो पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको स्वस्थ बना सकते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरे को सुख पहुँचाता है, उसे सुख मिलना ही चाहिए। परंतु साथ-साथ में ये भी देखना है कि क कुछ हम जब दूसरे को कष्ट सुख पहुँचाते हैं, तो किसी को कभी कोई हर्ट भी हो जाता है, कोई दुखी भी हो जाता है, किसी जीव की हिंसा भी साथ में कभी कोई हो जाती है, कोई ट्रीटमेंट जिस तरह की प्रोसेस अपनाई जाती है, तो उससे असात वेदिनी कर्म का भी साथ-साथ में बंद हो जाता है। तो ये असात वेदनी कर्म के कारण से मनुष्य के जीवन में कभी-कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है, अचानक कोई तकलीफ पैदा हो जाती है, अचानक कुछ ऐसा अनुचित हो जाता है उसके साथ में, जिसकी वो कल्पना नहीं करता और ये सोचता है कि मैंने इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया। तो बात सही है, इस जीवन में तो कुछ नहीं किया होगा, परंतु अतीत का जीवन भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन केवल हमारा ये वर्तमान का जीवन ही अपने आप में पूर्ण जीवन नहीं है। अतीत में हमने कई बार जन्म ले चुके हैं, उसमें भी इसी तरह से हमने जीवन जिया है, कुछ न कुछ किया है। कभी अच्छा भी किया है और कभी बुरा भी किया है। अच्छा किया उसका परिणाम हम अभी अच्छे जीवन में हैं, मनुष्य बने हैं, अच्छा हमारे पास में बुद्धि है, अच्छा फैमिली सिस्टम है, अच्छा हमें कल्चर मिला हुआ है, ये सब पुण्य का फल है, जो हमने अर्जित किया है। किंतु अगर कोई अचानक कोई तकलीफ आ गई है, कोई समस्या आ गई है और हमने उसमें कोई वर्तमान में हमारे कोई उसका कॉज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है कि अतीत में कोई ऐसा कारण बना रहा हो और वो वर्तमान में अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो हमें उसको भी समझने की कोशिश और उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अतीत का तो हम पता नहीं कितना रिटर्न कर पाएँगे वापस, परंतु हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? एज़ यू सो सो यू रीप। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, है ना?
हमें जो कुछ करते हैं उसके लिए हमें पे बैक करना पड़ता है, हमें वापस उसका कुछ न कुछ भरपाई करनी पड़ती है। तो अनजाने में भी कभी-कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जानबूझ कर के भी की जाती है, वर्तमान में नहीं किंतु अतीत में की गई हो, उसके फल भी वर्तमान में मिल सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ऐसे क्षणों में एक तो समता का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है ना? उस चीज़ को जो आ गई है आपत्ति, उसको हमें सहन करने की शक्ति हमारे अंदर बनी रहे। हमारा मन हमेशा पॉज़िटिव बना रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर मानसिकता बनी रहे। तो वो चीज़ धीरे-धीरे हमें टॉलरेट भी हो जाती है और उसका जो इफ़ेक्ट है किस टाइम बीइंग के लिए होता है, वो टाइम बीइंग के लिए वो इफ़ेक्ट जो है वो नलिफ़ाई हो करके समाप्त भी हो जाता है, हमेशा के लिए किसी भी कर्म का प्रभाव हमारी चेतना पर नहीं होता है। तो वेदनीय कर्म विशेष रूप से कब किस कारण से होता है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी ज्ञात, अज्ञात, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हिंसाएँ जो होती हैं, किसी को भी हम हर्ट करते हैं, किसी को भी हम टॉर्चर करते हैं, किसी को भी किसी तरह का हार्म करते हैं, किसी तरह से कोई तरह की हिंसाएँ हो जाती हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि भले हम किसी व्यक्ति को ना के प्रति हमारा मन में कोई द्वेष भाव ना हो और हम ऐसा व्यवहार किसी जीव के साथ अपनी ओर से ना भी करें, बट भोजन तो हम करेंगे ही, घर तो बनाएँगे ही, कपड़े वगैरह खरीदेंगे, तो इन सब चीज़ों में भी तो हिंसाएँ जुड़ी हुई है। उन हिंसाओं का फल भी तो जीव उसी व्यक्ति को मिलता है जो इन चीज़ों का उपयोग करता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम चाहे हिंसा करें, किसी और व्यक्ति के साथ हमारा द्वेष भाव हो या ना हो, बट जीवन चलाने के लिए जो अनिवार्य हिंसाएँ हैं, वो तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई रहती है और उसके कारण से असात वेदनी कर्म का भी बंधन चालू रहता है। सो उसका उदय भी समय-समय पर होता रहता है। अचानक ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है। बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, स्वयं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड के, बट वो खुद बीमार हो जाए और उनको ही नहीं पता चले कि वो डायग्नोज़ क्या करें, क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कर्म के पार्टिकल्स तो आपको दिखाई नहीं देंगे इज़िली और वो कब राइज़ हो रहे हैं, कब आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट कर रहे हैं और परिस्थिति बाहर में कभी कुछ बन सकती है, दूसरे लोग निमित्त बन सकते हैं, दूसरे कुछ का फैक्टर्स काम कर सकते हैं एक्सटर्नली, पर इंटरनली कहीं न कहीं कर्म का उदय भी चालू रहता है। तो इस कारण से इस तरह की परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में बनती रहती है। हमें उसमें जस्ट टॉलरेंस रखना है, पॉज़िटिव बने रहना है और समता का अभ्यास करना है कि दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं लाना है और निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैन धर्म ने ये जो कर्म का सिद्धांत दिया है, ये इस बात के लिए कहा है कि ये कर्म जो है तुमने अब स्वयं ने किए हैं, इसलिए तुम्हें उसको पे बैक करना है, किंतु इसका मतलब ये है कि तुम निरंतर अच्छी दिशा में पुरुषार्थ करते रहो। बुरे कर्म भी एक समय के बाद नलीफाई हो जाते हैं या उनको भी आप कोशिश करें तो चेंज कर सकते हैं, अगर उनमें चेंज होने की कैपेसिटी है। पर आप अपना पुरुषार्थ निरंतर चालू रखें और निराश होकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है और ना सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ करने वाले वैसे नहीं है। आप उनका स्मरण करेंगे, आप उनका जप करेंगे तो उस पवित्र भावों से आपके कर्मों का निर्जरण ज़रूर होगा, परंतु वो आकर के आपके लिए कुछ कर नहीं पाएँगे क्योंकि ये नेचर के कुछ लॉज़ होते हैं जिसमें तीर्थंकर भी कोई तरह का इंटरफेयर नहीं करते हैं। इन्वेंशन अपनी ओर से इंटरवेंशन नहीं करते हैं, बट हाँ, उनके नाम के जप से ही आपके कर्म कट सकते हैं, आपकी मुक्ति हो सकती है, आपके रोगों का निवारण हो सकता है। तो इसलिए उनका नाम जप भी आपके लिए बड़ा फ़ायदे का हो सकता है। तो वेदिनी कर्म जो है वो मधुलिप्त तलवार की धार के समान होता है। शहद है, साथ-साथ में कटने का डर भी रहता है। तो इसी तरह से वेदनीय और असातवेदनी और सातवेदनी कर्म होते हैं। सातवेदनी कर्म से आपको सुख और अनुकूलताएँ मिलती है। असातवेदी कर्म के कारण से आपके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, जो आपको सही ना लगे और आपके लिए कष्टदारी कारी हो सकती है। नेक्स्ट है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म का एक उदाहरण से समझाया है कि वो शराबी की तरह है ना? तो शराब जब पी लेता है व्यक्ति तो उसकी चेतना बिल्कुल
मूर्छित हो जाती है, यानी सही और गलत का उसके अंदर कोई विवेक नहीं रहता है, वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं चलता है। तो शराब में ऐसा होता है, शराबी था, शराब पी ली बहुत, घर पहुँचा, तो पहले घर में जैसे ही घर पहुँचता है तो घर के आँगन में ही भैंस बंधी हुई थी। अब उस भैंस को नशे में तो ध्यान रहा नहीं कि किसको छू रहा है, किससे क्या बात कर रहा है। तो उसको छू लिया और कहा कि अरे! पप्पू की मम्मी, तुम तो हमेशा 2 चोटी बनाती हो, आज 1 चोटी कैसे बना रखी है? तो शराब में व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि वो किससे बात कर रहा है। भैंस है या अपनी पत्नी है, इसका उसे विवेक नहीं रहता है। इसी तरह से सही और गलत क्या है, इसका विवेक मनुष्य को नहीं रहता है। तो मोहनीय कर्म के प्रभाव से हमारी चेतना में विवेक शून्यता आ जाती है। विवेक सही और गलत के बीच डिस्टिंक्शन करना हम भूल जाते हैं या हमारी चेतना उस दिशा में वर्क नहीं कर पाती है। इसी तरह से नाम कर्म है, आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म को कहा जाता है कि वो अ, उस जेलर के समान होता है कि जिस तरह से आपको अगर कैद में रख दिया जाए या किसी को कैद में रख दिया जाए, तो जब तक जेल की जो सजा है वो पूरी नहीं होती, तो आप उससे शलाखाओं से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसी तरह से आयुष्य कर्म एक शलाखा की तरह है, जिसने आत्मा को कैद कर रखा है इस शरीर के अंदर। और जब तक इस शरीर का या इस आयुष्य का समय पूरा नहीं होता है, आयु पूरी नहीं होती, तब तक जीव उस शरीर से मुक्त नहीं हो सकता है। तो आयु कर्म का अपना एक प्रभाव है, जिसके कारण से जीव जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उससे बाहर वो कितनी भी निकलने की कोशिश करे, निकल नहीं सकता है, मुक्त होने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता है। तो तीर्थंकर भी जो हैं वो 4 कर्मों को तो खत्म कर देते हैं, किंतु 4 कर्म जब तक उनके बाकी हैं, तब तक उनको संसार में ही रहना पड़ता है। वो प्रवचन भले करे, वो अपना समय लोगों के जन कल्याण में भले लगाएँ, किंतु वो चाहे कि मेरे को अब केवल ज्ञान हो गया, मुझे अब तो मुक्त होना है, तो संभव नहीं है जब तक कि उनका आयु कर्म फिनिश ना हो। ठीक है ना? तो आयु कर्म तीर्थंकरों की जैसी महान आत्माओं को भी शरीर के साथ जोड़े रखता है। नाम कर्म का काम है कि हमारे शरीर की संरचना करना, हमारा जितना भी फिजिकल रूप दिखाई देता है, ये सारा नाम कर्म का प्रभाव है। किसकी आकृति कैसी होगी, किसके शरीर का कलर कैसा होगा, किसके नाक नक्श किस तरह के होंगे, किसके अंगों की रचना किस तरह की होगी, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हमारे फिजिकल ऑर्गन्स है वो किस तरह से बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सारा फिक्स करने का काम नाम कर्म का होता है। तो नाम कर्म के कारण से सबके अलग-अलग रूप बन जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है वो चित्रकार के समान है। जैसे पेंटर होता है, वो अलग-अलग प्रकार के चित्र बनाता है, तो कभी बहुत अच्छे चित्र बनाता है, कभी बहुत कुरूप चित्र भी बना देता है, तो ऐसे होता है। किसी का शरीर बहुत सुंदर होता है, किसी का उतना सुंदर नहीं होता, किसी का नाक नक्श अलग होता है, किसी का बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरह के शुभ और अशुभ हमारे अंगों का निर्माण करने में नाम कर्म का बड़ा रोल होता है। हमारे अंग उपांग की रचना भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती है। तो इसलिए 8 प्रकार का जो ज्योतिषी माने जाते हैं, अष्ट निमित्त माने जाते हैं। प्राचीन काल में 8 प्रकार के ज्योतिष शास्त्र थे। उसमें एक ज्योतिष शास्त्र अंग विद्या के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपके अंगों की रचना को देख करके आपका फ्यूचर बताया जा सकता है कि आपका लाइफ इस समय कैसा रहेगा, किस समय क्या होना है आपके साथ में। तो अंग आपके बता सकते हैं, उनकी रचना से भी पता चलता है कि आपका फ्यूचर किस तरह का रहेगा या आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये नाम कर्म का काम है, फिजिकल जितना भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो नाम कर्म के प्रभाव से होता है। और मीन्स फिजिकल रचना हमारी जो भी है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है। एंड गोत्र कर्म का काम है विशेष रूप से हमें किस तरह की एनवायरनमेंट, किस तरह की कल्चर में हमें जन्म लेना चाहिए, किस तरह का स्टेटस हमारा रहेगा सोसाइटी के अंदर, ये विशेष रूप से गोत्र कर्म का प्रभाव होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, किंतु फिर भी समाज में उनका कोई स्थान नहीं बन पाता है। लाइफ लॉन्ग वो प्रयास करते हैं बट कुछ होता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनको सोसाइटी में बड़ा उच्च स्थान मिल जाता है, बड़ी प्रेस्टीज होती है उनकी।
तो ये चीज बनती है नाम गोत्र कर्म के कारण। गोत्र कर्म को इसलिए कहा जाता है कि वो कुंभकार के समान होता है। कुम्हार जैसे छोटे बड़े घड़े बनाता है, कुछ घड़े छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इसी तरह से गोत्र कर्म के कारण से जीव सोसाइटी में उच्च बड़ा व्यक्ति कहलाता है या छोटा व्यक्ति कहलाता है। इस तरह का जो हम क्लासिज्म देखते हैं ना, अलग अलग तरह के क्लासेस के, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास और हायर क्लास। तो ये जो क्लासिफिकेशन मनुष्यों का या जीवों का सृष्टि में देखा जाता है, उसके पीछे गोत्र कर्म का बड़ा रोल होता है। तो ये हमने देखा कि 8 प्रकार के कर्मों से शास्त्रों में ये दृष्टांतों से 8 प्रकार के कर्मों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि वर्तमान हमारा जो जीवन है और जो कुछ हमारा स्टेटस है, उसके पीछे किस तरह के कर्म कारण बनते हैं। परंतु ये नहीं है कि जो हम अरे वर्तमान में हम जो कुछ हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। आपको उस दिशा में अगर सही ढंग से आप प्रयास करें, एफर्ट करें और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो राइट एफर्ट्स के भी अपने रिजल्ट होते हैं। हम सब कुछ अतीत से ही नहीं गवर्न होते हैं, वर्तमान में भी हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जो कि अतीत को भी नलीफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है और भविष्य को और वर्तमान को और भविष्य को बहुत सुंदर बना सकता है। तो हमें निरंतर पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए और वो अगर हम बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से हम इसी जीवन में पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान को तक पहुंच सकते हैं और मुक्ति की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, होता है। परंतु पुरुषार्थ कितना हम करते हैं इस पर ये सब बातें डिपेंड करती है। जस्ट हमारे सोचने से या जानने से सब कुछ नहीं होता है, वो हमारा एक फर्स्ट स्टेप है। जानना भी जरूरी है। पढ़मम नानम तवोदया, हमारे जसवंत भाई बहुत बार इस चीज को डिस्कस हमारे साथ करते हैं। तो ज्ञान पहले जरूरी है ताकि आप उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अगर ज्ञान ही नहीं हो, अंधकार ही अंधकार हो सामने, तो व्यक्ति को रास्ते का पता ही नहीं चलेगा और अगर वो चलता भी है तो पता नहीं, कभी कभी गलत दिशा भी पकड़ सकता है। इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है, उसकी आराधना तो निश्चित रूप से हमें करनी ही चाहिए, किंतु साथ साथ में हमारे पुरुषार्थ को भी जागृत करते रहना चाहिए। तो अगर हम सही पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सोच से बहुत कुछ होता है, चिंतन से बहुत कुछ होता है। जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव बनी रहे, और कुछ हम कुछ ना कर पाए तो एटलीस्ट हमारी थिंकिंग पॉजिटिव बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकली और जितना उस दिशा में सही एफर्ट कर सकें, वो तो हमें निश्चित रूप से करना ही चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की बात को हम संपन्न करते हैं। किसी के अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो करें। समरी जी, कोई रिक्वेस्ट? हाँ, हाँ। बोलिए।